हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का जो है चौथा पार्ट, और हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद वास्तविक संख्या हमारा समाप्त हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है, चैप्टर का हम जो है पूरा एक प्रश्नावली जो है एक साथ हम बना के आपको डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं दशमलव प्रसार को। दशमलव प्रसार क्या होता है? सबसे पहले दशमलव प्रसार को समझिए। किसी भी भिन्न को अगर हम दशमलव के रूप में लिख देते हैं, आप लोग जानते हुए ऐसे 9th में ही पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। तो किसी भी भिन्न को अगर हम दशमलव को जैसे 1.2, 2.5, 7 इस तरह से कोई भी लिखते हैं तो इसको कहते हैं दशमलव प्रसार। किसी भिन्न को दशमलव के रूप में दर्शाना दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है, एक होता है शांत, दूसरा होता है क्या? अशांत। अब समझना है कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव का अर्थ है जो वैसा दशमलव का रूप जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद स्थिर हो जाए, मतलब आगे न बढ़े। अर्थात अगर हम इसको लिखें 2.567, ये इसके बाद ये नहीं आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे हम कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि ये आगे क्या है, 7 के बाद भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं है, इसका अर्थ है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह 1.8 ये भी शांत होगा, 9.75 ये भी शांत है। अशांत की बात करें तो अशांत में क्या होगा? तो इसके उल्टा, जो नहीं रुके तो 1 ऐसे लगल रहे, आसान वाला है तो वो अशांत होता है। जैसे 1.56 ऐसे कर दीजिए, अशांत हो गया। 2.2525 ऐसे, ये भी क्या है? अशांत है। 1.4142 है ना, ये भी क्या है? अशांत है। तो अशांत के आगे ये डैश 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 सो वन का सिंबल होता है वो लगा रहता है, और शांत में ये नहीं लगा रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शांत अशांत को हम किस संख्या को हम शांत अशांत के रूप में हम लिखते हैं। तो एक जो संख्या है परिमेय संख्या और नहीं तो अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्या को हम शांत या अशांत के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय संख्या जो होता है वो अशांत अनावर्ती के रूप में लिखाया जाता है। अशांत जो होता है 2 प्रकार का होता है, ध्यान समझिए। अशांत जो होता है क्या होता है? 2 प्रकार का। एक होगा अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब हुआ, अशांत आवर्ती का मतलब हुआ जो दशमलव के बाद रिपीट करे। कोई संख्या होता है तो दशमलव के बाद रिपीट करने लगे, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे रिपीट करे, अशांत आवर्ती। 1.525252 2 अंक यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ देखिए 525252 रिपीट कर रहा है। आवर्ती मतलब बार बार आना, है ना, फ्रीक्वेंसी वो बना रहता है। 5.256 यहाँ 3 अंक रिपीट कर रहा है ना, 256। इस तरह से ये अशांत आवर्ती है। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? जो रिपीट नहीं करेगा, जैसे 1.4142 है ना, 135। अब देखिएगा इसमें ये रिपीट नहीं कर रहा। 41 है यहाँ, अगर दशमलव के बाद तो अंक में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल पढ़ें 41 42 135 तो इस रूप में अगर है तो रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें यहाँ 41 है, 42 हो गया, 13 हो गया, ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया? अनावर्ती। अगर हम ऐसे करें वो 2 3 4 5 6 2 9 7 5 ऐसे, देखिए यहाँ 2 3 4 5 है, 6 है, फिर यहाँ 2 आया तो 3 आना चाहिए था, नहीं 3 नहीं है, 9 आ गया, तो ये भी क्या है? अनावर्ती है। तो अनावर्ती जो होता है यही अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या जो होता है अनावर्ती के रूप में होता है। आवर्ती जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, परिमेय संख्या। और शांत जो होता है वो तो परिमेय होता ही है। तो परिमेय संख्या जो होता है या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है? या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को भाग विधि से हम निकालने की विधि सीखते हैं, फिर हम बिना भाग विधि द्वारा हम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। और हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार को जो है भाग विधि से कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो भाग विधि
कौन सा विधि? भाग विधि। कोई भी संख्या है भिन्न, कोई भी भिन्न है, परिमेय संख्या है ना, कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए परिमेय संख्या हमने लिया 4/7, ठीक है। अब इसको हम भाग विधि से बनाएंगे और दशमलव के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो 4/7 को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप जानते होइएगा कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है अंश में हर से क्या करना है? भाग देना है। अंश में हर से भाग देना है, मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या है? 4 है, और 4 में हम 7 से भाग देंगे, तो यहाँ छोटा है, 4 छोटा है, नहीं लगेगा, तो नहीं लगता है, तो इसी स्थिति में हम दशमलव यहाँ देते हैं। दशमलव का अर्थ होता है जैसे दशमलव दिए, ये वाला जो भाज्य है हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुना बढ़ने का मतलब है 0 बैठा देंगे, ठीक है। जैसे 40 हुआ, अब लग जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। यहाँ पे घटेगा 5, कट गया। अब यहाँ पे भी 5 आ गया, छोटा आ गया, तो यहाँ दशमलव ऑलरेडी दे रखे हैं, तो अब यहाँ फिर से दशमलव देने की जरूरत नहीं है। अब दशमलव देके फिर 0 मत बैठाइए, एक बार दशमलव दे दिए तो अब जहां भी छोटा निकलेगा, छोटा हमको प्राप्त होगा, वहां पे हम दशमलव 0 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं। 0 दे दिए, कितना? 50, बोलेगा 7 × 7 = 49, घटेगा 1, फिर आ गया 0, छोटा आ गया तो 0 बैठा देंगे, 7 × 7, फिर घटेगा 3, ये 0, फिर 0 बैठेगा, फिर 7 × 2 = 28, फिर घटेगा 2, कट गया, फिर 0, फिर ये 7 × 2 = 14, फिर घटेगा 6, कट गया, फिर 0, फिर 7 × 8 = 56, फिर घटेगा 4, कट गया। अब 4 देखिए, यहाँ पे भी 4 था और फिर यहाँ 4 आ गया, तो जब ऊपर वाला, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला जो अंक था वो कहीं भी रिपीट कर देगा, तो वहां पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि फिर से वही आएगा। फिर यहाँ 0 देगा, 40 आएगा, 40 आएगा तो फिर 5 मरतबा लगाइएगा, तो मतलब यहाँ फिर 5, 7, 1, 4, 2, 8 फिर आने वाला है, मतलब ये फिर रिपीट करने वाला है। तो इसका जो 4/7 का जो दशमलव रूप आया वो 0.571428 ऐसे ये जाएगा, और फिर ये रिपीट करेगा, है ना। तो ये इसका रूप ये आया। उसी प्रकार अगर हम दूसरा संख्या को ले ले, जैसे हमने लिया 2/5, 2/5, तो इसका हम रखेंगे तो 2 में 5 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। अब लगाइएगा 5 × 4 = 20, घटेगा, कट गया। अब कटा तो आया कितना? यहाँ है 0.4, ये इसका इस रूप में आ गया। तो ये अशांत है, देखिए यहाँ पे रुका क्या नहीं, बढ़ते हुए जा रहा, तो ये अशांत रूप में है, और ये किस रूप में है? शांत रूप में है। तो इसको अगर हम भाग विधि से ज्ञात करके लिखेंगे तो इसको कहेंगे शांत दशमलव, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव। क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव। समझ में आया? इस रूप में हम बनाते हैं। कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिएगा और उसको हम दशमलव के रूप में भाग देकर इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बिना भाग दिए हम कैसे शांत और अशांत ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या में ये जो है बिना भाग दिए हम कैसे हम शांत अशांत बता सकते हैं, अब उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बिना भाग दिए, तो बिना, है ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम प्राप्त करेंगे कि ये शांत है या अशांत। सबसे पहले शांत होगा कि अशांत। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक संख्या लिए थे अभी जस्ट, क्या लिए थे? 4/7, इसका आया था अशांत। क्या आया था? अशांत। अशांत क्या आएगा? आवर्ती। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होती है, ठीक है। और एक लिए थे जो था 2/5, ये क्या था? आया था शांत, शांत .7, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या है कि ये शांत आया है और ये अशांत आया है। ये अशांत क्यों है और ये शांत क्यों है? याद रखिएगा, शांत के लिए आप याद रखिएगा, शर्त याद रखिएगा। शांत के लिए अगर आप P/Q कोई संख्या है,
p बटे q कोई संख्या है तो q के स्थान पर अगर 2 आ गया, ठीक है, 2 कितनों आ गया मतलब 2 के पावर m कितनों 2 आ गया, और 5 भी आ गया, 5 के पावर n, ठीक है, 5 के पावर n आ गया, या केवल 2 आ गया, या केवल 5 आ गया, केवल 5 आ गया, इसमें से कोई भी आ जाए तो वो शांत होता है। अर्थात हम एग्जाम्पल में समझेंगे, अगर हम कह लें 7/32, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए, 32 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो 2 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, कितना आ गया 32 का 1 2 3 4 5 को 2, यहाँ पे लिखेंगे 7/2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 आया तो ये क्या है, शांत है। दूसरा संख्या ले लेते हैं। दूसरा संख्या मान लीजिए हमने लिया 12/100, ठीक है, 12/100, तो क्या 100 का हम निकालेंगे, 100 का अभाज्य गुणनखंड, 100 का लगेगा 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर लगेगा, है ना, 5 से 50 25, 5 एकम 5। हमेशा नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड अपने अभाज्य गुणनखंड हम बता चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद यहाँ लिखेंगे 12 बटे, यहाँ 2 गुने 2 2 के स्क्वायर, और 5 गुने 5 5 के स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 2 और 5 है, तो नीचे 2 5 है तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे शांत, ठीक है, क्या लिख देंगे, शांत, ये शांत है। अगर हम कहें यहाँ पे ये अशांत आवर्त, अशांत में क्या होगा, नीचे मतलब p/q के रूप में तो ये भी होगा, लेकिन नीचे q जो होगा हमारा, वो होगा 2 5 के अलावा कोई आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए, कोई भी अपरिमेय संख्या, और उसके ऊपर में वो विभाजित होने वाला 9, तब ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। जैसे ये अगर रह जाएगा तो अशांत आवर्ती। जैसे कि हम एक सवाल ले लेते हैं, 2/45, 2/45 क्या है, शांत है अशांत है, 45 का निकालिएगा आप, ये निकलेगा 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर ये लगेगा 3 से 5 3 15, फिर लगेगा 5 से 5 एकम 5, तो इस रूप में ये लगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर गुने 5। अब ये 3 आ गया ना नीचे, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं। तो शांत के लिए हमको क्या चाहिए, नीचे 2 5 के रूप में चाहिए, 2 या 5 में से कोई एक या दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। तो हम इस पर 2-4 सवाल बना लेते हैं कि आपको, हम यहाँ कुछ सवाल ले लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये शांत है या अशांत। देखिए सबसे पहले हम नीचे वाला का क्या करेंगे, नीचे वाला का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का निकालिएगा तो 2 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। यहाँ पे देखें हम 2 3 गो आया, तो 2 के अलावा कुछ नहीं आया, तो ये क्या होगा, शांत होगा। हमें लिख सकते हैं शांत है ये। अगर हम यहाँ देखें नीचे क्या है 15, तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 3 से लगेगा 3 5 15, 5 से लगेगा 5 एकम 5, तो नीचे आया हमारा 3 गुने 5, ऊपर क्या है 6। अब यहाँ 3 आ गया, तो 3 आया तो हम उस स्थिति में हम देखेंगे क्या ऊपर जो है वो 3 से विभाजित होने वाला है या 3 यहाँ से हटने वाला है, हटाए तो हाँ ये 3 हट जाएगा, 3 दूना 6, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5 आ गया, तो कहेंगे ऊपर 2 और नीचे 5, तो केवल नीचे 5 आया ना, तो जब 5 होता है ये क्या होता है, शांत, ठीक है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे उसको, देखेंगे। आप इसको पहले ही काट के छोटा कर लीजिए, या इसको देखिए नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना, और बाद में देखिए कटने वाला है या नहीं है। अगर 2 5 के अलावा कुछ आ रहा है तब, तो अगर हम कहेंगे 2 से लगेगा 35, फिर ये 5 से लगेगा 5 7 35, फिर ये 7 से लगेगा 7 एकम 7, 21/2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 5 1 है, 7 1 है, 2 1 है,
तो अगर हम 7 देखें, ऊपर 21 है, 7 से कट जाने हैं, 7 या 21, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 2 5 अगर आ गया तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। ये भी शांत है, ठीक है, ये भी शांत है। अगर हम यहाँ देखें 44 बटा 110 का अगर आप निकालिएगा, 110 का अगर निकालिएगा तो 110 का 2 से लगेगा 55, फिर ये 5 से लगेगा 11, फिर ये 11 से लगेगा 1, तो यहाँ जाएगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 11, 11 4 44, ठीक है। तो 4 बटे 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, यहाँ 4 भी आप 2 से काट सकते हैं, लेकिन हम रहने देंगे 2 5 नीचे कि ये शांत हमको समझ में आ जाए, ये शांत है, ठीक है। तो इस रूप में हम बना सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या नीचे आए, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या बच जाए नीचे, अगर यहाँ मान लो यहाँ ऊपर 3 है नीचे 7 रहता, यहाँ ऊपर 3 है नीचे 7 रहता, 2 गुने 5 गुने 7, ऊपर 3 है बच गया, तो ये क्या है, शांत है कि अशांत? अशांत है, नॉर्मल सी बात है, ये अशांत है, 7 नहीं विभाजित होने वाला है, रह जाएगा नीचे ये 7 ऊपर को नहीं हटाने, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म अगर करेंगे तो भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। तो अशांत, शांत समझ गए, और अशांत क्या है, देखिए 2 और 5 नीचे रहेगा, शांत अगर 2 5 के अलावा अगर कोई आ जाता है तो ऊपर वाले में देखेंगे कि क्या नीचे वाला हटने वाला है, अगर नहीं हटने वाला तो अशांत ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो है वास्तविक संख्या चैप्टर जो है बढ़िया से समाप्त होता है, और आपको आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। हमने 4 पार्ट में वीडियो बनाया है, तो आशा है कि आपको अब समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर, और पूरा चैप्टर अब बना लीजिएगा। ये अब बनेगा एक्सरसाइज प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 1.4, ये आपके अब बनेगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप बना लेंगे तो आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं